मैंने जो दूसरा चरण है पतंजलि योग सूत्र का नियमा है, आपने यहाँ तो सीख लिया कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा, अपने समाज में, अपने कार्य करते हुए लोगों के बीच, अपने परिवार में, अपने देश में कैसा हो, तो देख लिया ना। अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5। अब नियमा में भी 5 है। आप अपने साथ कैसे व्यवहार करोगे। जैसे बालक गलत बैठा है, इसको चाहिए कि ऐसे बैठे, ऐसा ऐसा करो, बुरा मत मानो, ऐसा ऐसा सीधा रखो। साहब कैसे बैठे, देखो बेटा, देखो आप बहुत सुंदर लड़का है, ऐसा टेढ़ा करके मत बैठो बेटा, आप सीधा बैठो, सीधा, हाँ ये सीधा बैठो, कभी भी ये मेरुदंड को टेढ़ा मत करो, ये सीधा बैठो, हाँ ये सीधा बैठो, सीधा। इसमें कुंडलिनी जागृति होती है। आपके जो मेरुदंड है ना, उसमें सारे चक्राज हैं, चक्राज इसमें बहुत अच्छा। देखो साहब से देखो, साहब इज आइडियल, वो कमांडर रहे ना आर्मी में, तो उनको पता है ऐसा ही सीधा। तो प्यारे दोस्तों, अपने साथ कैसा व्यवहार करोगे, जो करना चाहिए वही करोगे। तो पहला क्या है, स्वच्छ। बोलो बोलो भैया, स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब पवित्र, मन वचन कर्म से पवित्र। बोलो मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से पवित्र। विचार पवित्र है तो शब्द वाणी पवित्र होगी और हमारा प्रयास भी पवित्र होगा। तो बुद्धि हमारे, विचार ही हमारे जीवन को दिशा देती है। जिस तरह हमारा कार है और बाइक है, जिधर उसको हैंडल ले जाओगे उधर ही चला जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से बुद्धि अगर सही है तो सही दिशा में जाएगी, अगर बुद्धि भ्रष्ट है तो गलत दिशा में जाएगी। इसीलिए हमको बुद्धि पर, अपने दिमाग में हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, प्योर प्योर प्योर। जब हम प्योर रहेंगे तो हमारा जिंदगी खुशहाल होगी। हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, सबको प्यार करेंगे। सीखा ना, अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य। तो क्या तकलीफ है, हमने किसी को मारपीट नहीं किया, रेप नहीं किया, मर्डर नहीं किया, तो दुख कहीं होगा भाई। दुख का कारण होता है विचार। अगर हमारे विचार भ्रष्ट हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, दुष्ट, हत्यारा, पतित, तो उसको तो दुख होना ही है, क्योंकि वो बीज ही उसका बो रहा है। क्या कर रहा है, ऐसी क्यों करनी किए करे पछताए, गोया पेट बबूल काम कहाँ से। अगर तुम बहुत अच्छा बैठे, अभी बैठ, आप थोड़ा टेढ़ा हो जा रहे बेटा, आप सीधा बैठो। तो बेटा जैसे सोचोगे ना वैसा ही तुम्हारा संस्कार होगा, वैसा आचार विचार व्यवहार होगा, वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तो योगा सोच से जुड़ा हुआ, इसीलिए इसका जो परिभाषा है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। बोलिए, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। जो चंचल मन है, जो समुद्र के ज्वार भाटे की तरह आता जाता रहता है, बहुत सारे विचार, सबको नियंत्रण करना और क्या करना, उसको पिन कर देना, ठोक देना, किल्ला ठोक देना। जैसे सत्य, अहिंसा, हम ड्रग्स टच से मस्त नहीं होंगे, इसको बोलते धारण करो और ध्यान लगाओ। क्या करते हो, अच्छे विचार को धारण कर लो, धारण करो, होल्ड करो दिमाग में और उस पर मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। समझ रहे हो, तो धारणा और ध्यान, इससे हम इस विचारों को रख सकते हैं। बोले ना, जो सोचते रहोगे वही आप हो जाओगे। बोलो भाई, तो हम तो हमेशा सोचते हैं कि मैं बहादुर बनूंगा, मैं हमेशा सोचता हूँ महाराणा प्रताप बनूंगा, घास की रोटी खाऊंगा, अकबर जैसे दुष्ट के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। और अगर उतनी ताकत होती तो पैर की तरह, पैर पर दिखाओ भाई, पैर की तरह उस गद्दार को सिगरेट की तरह बुझा भी देते। कोशिश भी किया है हल्दी घाटी के मैदान में, सेना कम था, देश टुकड़े टुकड़े बटे हुए थे, पूरे देशवासियों का सम्मान और साथ नहीं मिला उनको, इसीलिए अकेले लड़े, अकेले ही फिरे। शिवाजी भी वही किए। एकता में बल होता है, इसीलिए योग विद्या तुम्हें जुड़ने की बात सिखाती। वो योग विद्या का देखो, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, सम गच्छध्वम। बोलो, सम गच्छध्वम, संबद्धध्वम, समो मानासी, जानताम यो देवाभागम यथा पूर्वे, देवाभागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। योग भी यह सिखाता है, ये मेरे मानव जाति ब्रह्मांड के सब लोग सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर साथ मिल के चलो। हम में कोई विविधता नहीं हो, हम में कोई विरोध नहीं हो, हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं हो। हम कल्याणकारी भावना से, शांति के लिए सब लोग मिल के पूजा की भावना से प्रयास करें और मिलजुल के साथ रहें। देखो योगा कितना बड़ा है, ऋग्वेद में लिखा है, मैं जोर से बोल देता हूँ, सम गच्छध्वम संबद्धध्वम समो मानासी जानताम देवा भागे में था पूर्वे संजाना उपासते समानम मंत्र समिति समानम समानम मनः सचित में शाम समानम मंत्र अभिमेते व समानम हंसा झूमी। यही पूरा मतलब है। साथ मिल के चलो, जुड़ो, समझ गया, साथ मिल के चलो। आज हिंदुस्तान में देखो
सारे लोभी लालची चिथड़े चिथड़े टूटे हुए हैं, सब अलग अलग दिशा में खींच रहा है। देश की प्रगति के लिए, युवाओं के बेरोजगारी को दूर करने के लिए, देश में संपदा और सुखी के लिए सभी जुड़े हुए नहीं हैं। इसीलिए हिंदुस्तान बहुत स्लो गति से आगे बढ़ रहा है। एकता में बल होता है, समझ रहे क्या? योगता हमें एकजुट होना सिखाता है, समझ रहे सर? आप सर योगता हमें जुड़ना सिखाता है, ऋग्वेद से आया। ये जो बताया आपको समकक्षतुम, ये 21 जून को होता है। आप लोग रहें या चले जाएंगे, उसमें भी ये हमारा जो आयुष है इसको लगाया है। योग का मतलब है जुड़ना। हमारे विचार एक, हमारे संस्कार एक, हमारे बोल एक, हमारे कदम एक। हम कदम ताल मिला के साथ चले, कदम कदम मिलाया जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम पर लुकाया जा। तो अभी सुभाष बोस का कहा हुआ, उन्हीं का ये राष्ट्रगान था। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की। ये भावना है, याद रख। फकीर हूँ फिक्र नहीं, सुभाष बोस हूँ, शिवाजी हूँ, महाराणा प्रताप हूँ। सर्टिफिकेट मुझे मत देना, सर्टिफिकेट मत देना। मैं अपना सर्टिफिकेट मैं रखता हूँ, तू भी ऐसा कर। जो सोचेगा हो जाएगा। बोल, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। तो जो भी मर गए हम भी मर जाएंगे, लेकिन याद करोगे फांसी चढ़ गए सुभाष बोस, लड़के मरे ना, भगत सिंह फांसी चढ़ गए, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भगवा दिए गए दुश्मनों से। हमको ऐसा ही जीना। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। बोलो, कबीरा जब हम पैदा हुए हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ओ मुकद्दर का सिकंदर, ओ मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो। हंसता हुआ कौन जाएगा? योग विद्या से इसको ज्ञान है, सत्य का एहसास है। नहीं तो चोर उचक्का बदमाश शैतान हो जाएगा। सत्य न्याय पर कठिनाइयाँ बहुत है, क्योंकि उस पर बहुत लोग विरोध करेंगे तुम्हारा। अब देखो मैं इतना जोर से दहाड़ रहा हूँ ना, बहुत लोग सुनेगा तो बोलेगा अरे अहंकारी है साला फकीर बोलता क्या रे। सर्टिफिकेट मत देना। मैं सुभाष बोस हूँ, मैं भगत सिंह हूँ, मैं महाराणा प्रताप हूँ, मैं यही हूँ, इसीलिए यही बोलता हूँ। अपने बारे में बोल क्या है तुम? अपना परिभाषा खुद लिख। मैं यही लिखूंगा, यही लिखूंगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बोल, सर कटा सकते हैं, सर झुका। यही थे वो लोग महापुरुष। यस सर, वही। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा नियम। योग विद्या है, ऐसा कोई सिखाया क्या?